भगवान राम ने अपने राज्य को त्यागा और पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली राजा बने। बुद्ध ने संसार को त्यागा और बाद में वही संसार उनके चरणों में गिर पड़ा। इसलिए त्याग का अर्थ शक्ति को त्यागना नहीं है, बल्कि वास्तव में तो त्यागना शक्ति को प्राप्त करने का एक माध्यम है। मानवता और स्वतंत्रता संस्कार की दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं। मानवता जो मानव को मानव के प्रति प्रेम करना सिखाती है, और वहीं स्वतंत्रता हमें रहने की, सोचने की आजादी देता है। आंखें अक्सर दो कारणों से मूंदी जाती हैं। पहला सत्य से बचने के लिए और दूसरा सत्य को देखने के लिए। ना तो अपनी निंदा पर विचार करो और ना प्रशंसा की चाह करो, क्योंकि तुम्हारे लिए लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग बोलते हैं और वक्त बदल जाता है। इस संसार में सुख और दुख में ज्यादा कोई भेद नहीं है, क्योंकि जिसे मन स्वीकार करे वो सुख और जिसे मन स्वीकार ना करे वो दुख। इसलिए सारा खेल हमारे मन पर निर्भर करता है। सुखी रहना है तो किसी की अच्छाई या बुराई का जिक्र नहीं करें। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपसे सब खुश रहें। इतनी जल्दी इस दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंदों की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, किंतु हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। मुस्कान और मदद ये दो ऐसे इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़कोगे उतना ही सुगंधित आप स्वयं रहोगे। एक रंग और एक रंग मिलकर एक ही रंग होता है, जिस तरह एक बादल और एक बादल मिलकर एक बादल ही होता है, और इसी तरह एक इंसान और एक इंसान मिलकर ही इंसानियत बनाते हैं। अगर आप अपने जीवन में पैसा खर्च करते समय सोचते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मेहनत का पैसा कमा रहे हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। जो पिता के चरण स्पर्श करे वो कभी संपत्तिहीन नहीं होता। जो माता के चरण स्पर्श करे वो कभी ममताहीन नहीं होता। जो बड़े भाई के चरण स्पर्श करे वो कभी शक्तिहीन नहीं होता। जो अपनी बहन के चरण स्पर्श करे वो कभी चरित्रहीन नहीं होता। और वहीं जो अपने गुरु के चरण स्पर्श करे वो कभी बुद्धिहीन नहीं हो सकता। अपने घर के कमजोर, लाचार लोगों को नफरत और नीची निगाह से मत देखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ऊपर वाला रोजी रोटी उन्हीं की नसीब से दे रहा हो सके तो अपनी तकलीफों को व्यक्तिगत रखिए, क्योंकि लोग समझने या मदद करने के बजाय अंदर ही अंदर उनसे खुश हो रहे होते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखती हैं और ना ही दूसरे इंसानों में अच्छी बातें। कभी निराश होकर मत बैठो और हार मत मानो, क्योंकि क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और वहीं झूठ बोलने से फासले होते हैं। इस संसार में दोस्ती करना आसान है, लेकिन उसे निभा पाना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि दोस्ती हमेशा एक प्यारी जिम्मेदारी होती है जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती कोई मौका नहीं है जिसमें लाभ उठाया जाए, और ना ही कभी
लाभ या हानि के ऊपर दोस्ती करनी या छोड़नी चाहिए, बल्कि दोस्ती तो केवल खुशी और गम दोनों को बांटने का एकमात्र साधन है जो हमारे जीवन में प्रेम का विस्तार करता है। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी ना लीजिए, क्योंकि वे पारे की तरह होते हैं और जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसलकर चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। इस दुनिया में समझदार व्यक्ति बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थिति को भी दो शब्द प्रेम के बोलकर संभाल लेता है, और हमें भी इसी प्रकार संयम रखकर अपनी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। किसी के बारे में गलत गुमान ना करें, क्योंकि आप उसकी जिंदगी की उलझनों से वाकिफ नहीं होते। खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे, आपका मन उतना ही शांति के करीब रहेगा। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि जिंदगी में लोग हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक जरूर लगाते हैं। रुकावट तो जनाब जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती है, वरना जनाजे देखकर तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। कई बार आप सही होते हैं, फिर भी लोग आपको सही नहीं समझते। इसलिए उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि आप सही रास्ते पर चलते रहें, और वहीं लोगों की गलतफहमियां वक्त के साथ खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। एक समझदार इंसान अपने से कमजोर इंसान को कभी भी नीचा नहीं दिखाता, बल्कि हमेशा उसका हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाता है। वह हमेशा अपनी गलतियों को मानता है और उन्हें सुधारता है, और कभी भी उसे दोहराता नहीं है, और वह हमेशा उचित समय आने पर ही जवाब देता है और बाकी समय चुप रहता है। लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जहां आप चूकेंगे लोग वहीं आपकी बुराई निकाल लेते हैं और आपकी सारी पिछली अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्म करते चलो और लोगों की परवाह ना करो, क्योंकि लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इस दुनिया में संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। क्योंकि आईने की कीमत भले ही हीरे से कम हो, पर हीरे के जेवर पहनने के बाद हर कोई खोजता आईने को ही है। कपड़े से छना हुआ पानी स्वास्थ्य के लिए ठीक रहता है, और उसी तरह विवेक से छनी हुई वाणी संबंध को ठीक रखती है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। मत कहिए किसी से कि मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, बल्कि हाथ पकड़ लिए उस शख्स का, क्योंकि दुख समझने का नहीं, साथ देने का विषय होता है। यदि संबंध थोड़े समय तक रखना है तो मीठे बनिए, लेकिन यदि उसे लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अगर हम किसी की निंदा को दिलचस्पी से सुनते हैं तो हम सुनाने वाले को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सुनाने वाले से ज्यादा जिम्मेदारी सुनने वाले की होती है। क्योंकि अगर सुनने वाला सुनना बंद कर दे तो सुनाने वाला किसको सुनाएगा। जिंदगी हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करती है, पर शायद हम उतना सीख नहीं पाते, और हम वक्त के इशारों को भाप नहीं पाते, और अज्ञानतावश हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीदें, जितनी ज्यादा उम्मीदें उतना गहरा दर्द। लेकिन यहाँ समझने की बात यह है
कि बहुत से दुख व दर्द का कारण रिश्ता नहीं बल्कि हमारी स्वयं की उम्मीदें हैं जो हम किसी और व्यक्ति से कर बैठते हैं और वो दूसरा व्यक्ति उन्हें पूरा करने के बारे में कभी सोचता तक नहीं है। इस संसार में आपका खुद से रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है जो कि सारे रिश्तों से अधिक ज़रूरी है और ख़ूबसूरत भी। इसलिए कोशिश ये करें कि आपका खुद से रिश्ता बरकरार रहे। इस संसार में सबसे बड़ा दानी कंजूस व्यक्ति होता है क्योंकि वो सारी दौलत दूसरों के लिए छोड़कर चला जाता है। कौन सा कपड़ा पहनूं जिसमें मैं अच्छा लगूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं ईश्वर को अच्छा लगूं, ये कोई नहीं सोचता। एक परिवार को घड़ी की सुइयों के जैसा होना चाहिए कि कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई धीमा हो तो कोई तेज हो, पर जब 12 बजाने हों तो सब साथ हों। इस संसार में जब कोई रिश्ता नया होता है तो तब लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो लोग दूर होने का बहाना ढूंढने लगते हैं। इस संसार में जो तू खर्च कर सके वही तेरा वास्तविक धन है, बाकी तो हम सभी संपत्ति के चौकीदार हैं। अगर नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है, क्योंकि ईश्वर तो हमारे हृदय में है और इसलिए घरों में भगवान रखने की जरूरत नहीं होती। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखिए, क्योंकि जब जड़ों में जख्म लगता है तो टहनियां भी सूख जाती हैं। गलती नीम की नहीं है कि वो कड़वा है, बल्कि गलती तो हमारी खुदगर्ज जीभ की है कि उसे मीठा ही पसंद आता है। इस संसार में 2 चीजें हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करती हैं। पहला हमारा धैर्य जब हमारे पास कुछ ना हो, और दूसरा हमारा व्यवहार जब हमारे पास सब कुछ हो। इस संसार में समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वो जिसकी उम्र और तजुर्बे दोनों अधिक हों, और दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में अच्छा और बुरा दोनों वक्त देखा हो। आज के लोगों को समझना मुश्किल है क्योंकि लोग होशियार नहीं बल्कि शातिर हो गए हैं। लोगों की मीठी बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि कुछ लोगों की जुबान पर तो मिठास होती है लेकिन उनके दिल में कड़वाहट हमेशा रहती है। शब्द मुफ्त मिलते हैं, पर आप उन्हें किस तरह उपयोग करते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। जिंदगी के सफर से बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई कोई ही देता है, पर धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस दुनिया में इंसान की औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं।